हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग की। आज क्या, हमेशा ही हम तो बात ईटीएफ की करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक नया फॉर्मूला लेकर आया हूं। ये फॉर्मूला उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको मार्केट में देखने का टाइम नहीं है कि मार्केट अप चल रहा है, कौन से ईटीएफ डाउन है, कौन से अप है। उन लोगों के लिए ये वाला फॉर्मूला सबसे बेस्ट रहने वाला है कि ये टाइम नहीं है, लेकिन हम इस फॉर्मूले के तहत अगर इन्वेस्टिंग करते हैं ईटीएफ के अंदर तो हम भी हाई रिटर्न बना सकते हैं, अपने रिटर्न को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे होगा सब कुछ बात करूंगा, क्योंकि फॉर्मूला जो सर है वो 7, 14, 21, 28 का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले की सबसे अच्छी खास बात यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वालों के लिए, यानी जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5 साल, 7 साल, 8 साल, उन लोगों के लिए ये एकदम परफेक्ट बैठता है कि भैया मार्केट की भी नॉलेज नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो दोनों चीज आपके लिए सूटेबल बैठ सकती है कि आप डेली फोन नहीं देख सकते हैं, डेली मार्केट नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले के तहत आप इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर आप जा सकते हैं। और ये हाई रिटर्न कितना हो सकता है? ये सर आपका जो हाई रिटर्न है 50%, 60%, 100% और 100% अबव भी आपका रिटर्न जा सकता है इस फॉर्मूले के तहत। बस थोड़ी बहुत मार्केट की कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। मार्केट थोड़ा सा किस तरह से मूवमेंट करता है, अगर मार्केट अच्छा थोड़ा सा रिटर्न दे दिया तो आपका रिटर्न सर 200% तक भी जा सकता है। कैसे जाएगा? विद प्रैक्टिकल अभी आपको सब कुछ एक एक चीज में करके बताने वाला हूं। और इस फॉर्मूले के अंदर सबसे अच्छी खास बात है सर कि यहां पर आपको लो रिस्क मिलता है, यानी रिस्क आपके पास में एकदम बहुत, मतलब 0.00% आप लेकर चल सकते हैं, क्योंकि भैया स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी 100% नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा है कि लो रिस्क है, वरना रिस्क ना के बराबर है यहां पर भैया। और हाई रिटर्न उसकी गारंटी भी है। बेस्ट ईटीएफ कौन से रहेंगे सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए? क्योंकि ये फॉर्मूला तो मैं बता दूंगा आपको कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या कुछ तरीका आपको अपनाना है, कैसे बाइंग करनी है, लेकिन वो बाइंग आप करोगे तो ईटीएफ्स के अंदर ही ना। तो बेस्ट ईटीएफ फॉर लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको जो मैं आज 5 से 7 ईटीएफ बताने वाला हूं, इस ईटीएफ के अंदर ही आपने ये फॉर्मूला काम कर दिया ना, बहुत 5 से 6 साल के अंदर अच्छी वेल्थ आप बनाकर जाने वाले हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज आप बारीकी से समझना। फॉर्मूले को समझने के बाद आप थोड़ा सा अप्लाई भी करके देखना उस फॉर्मूले को कि आपके लिए ये क्या सूटेबल बैठता है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत छाया हुआ है सर, बहुत छाया हुआ है। न्यूज़पेपर ले लीजिए आप, वेबसाइट्स ले लीजिए, सब जगह इस फॉर्मूले की बात होती है कि इस फॉर्मूले के तहत ही इन्वेस्टिंग करना सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स के लिए, यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बेस्ट रहता है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल के ऊपर अगर पहली बार आए हैं तो सर सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर देना, बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों का थोड़ा सा प्यार मिल जाता है तो बहुत सुकून मिलता है। सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत फॉर्मूले से ही करते हैं भैया। जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर मैं कहता हूं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं और एक एक चीज मैं बारीकी से आपको समझाने भी वाला हूं। अब इसके अंदर देखो, आपको कैपिटल अगर आपके पास में 10,000 रुपए आप एवरी मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट है। किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कैपिटल कम भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सर 7, 14, 21 और 28, मतलब इस वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। अब ये जो 7, 14, 21, 28 है ना सर, ये मंथ की जो डेट्स होती है ना वो है 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख। अब आपको इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है उसके ऊपर आते हैं। अब आपको जो आपके 10,000 रुपए कैपिटल है, ये आप 4 पार्ट के अंदर बांट देंगे, यानी 2,500, 2,500, 2,500 और 2,500, मतलब 25-2500 रुपए आपने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिए हैं। अगर आपका कैपिटल ज्यादा है तो आप उस अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हमने डेट वाइज 4 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है। अब स्ट्रेटेजी ये कहती है कि आपको मंथ में 4 दिन इन्वेस्ट करना है। 7 तारीख को आप 2500 रुपए मार्केट में लगाएंगे, 14 तारीख को आप 2500 रुपए मार्केट में लगा रहे हैं, 21 तारीख को लगा रहे हैं और 28 तारीख को लगा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं और कौन से ईटीएफ के अंदर हमको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, क्योंकि पैसा तो है,
4 टुकड़ों के अंदर हमने बांट दिया है। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करते हैं, इसलिए कह रहा हूं वीडियो को आप कंप्लीट देखते चाहिए। और अभी भैया स्टॉक मार्केट की बात करें तो मार्केट का मूड अब तो एक थ्रिलर जैसा हो गया है, कभी ऊपर कभी नीचे, हर दिन कुछ नया, और ज्यादातर लोग तो भैया लॉस में जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? मैं कहता हूं एक्सपर्ट्स की सुनो और स्मार्टली इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तभी मिलते हैं भैया टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स, वो भी डिस्काउंट पे। लेकिन भैया बड़ा सवाल यह है कि कौन से स्टॉक ले और बाय कब करना है, कब एग्जिट करना है, रिस्क कम कैसे करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करना है। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिवेस्ट एप्लीकेशन भैया, जो कि इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन एप्लीकेशन है। यहां आपको मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन फॉर इक्विटी, F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और कमोडिटीज के लिए। और सिर्फ आपको रिकमेंडेशन ही नहीं मिलती है, रियल टाइम बाय एंड सेल अलर्ट्स मिलते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और यूनिवेस्ट एप्लीकेशन के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है, ऑलरेडी 40 लाख यूजर्स यानी 40 लाख से ज्यादा यूजर्स यूनिवेस्ट के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, और ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी यूनिवेस्ट को मिल चुका है। तो भैया प्लान्स की बात कर लेते हैं। अब आप बोलोगे इतनी अच्छी फैसिलिटी है लेकिन रेट क्या है? तो प्लान सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं। दिन का देखो तो बस आपको 6 रुपए देने हैं और पूरा पैसा आपका वसूल होने वाला है। तो मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स भी है। तो अभी आप डाउनलोड करते हैं यूनिवेस्ट एप्लीकेशन को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। तो आपको 3 फ्री रिकमेंडेशंस भी मिलने वाले हैं और अप टू 80% तक का भैया डिस्काउंट भी आपको मिलने वाला है। और भैया जिन लोगों ने पहले से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है उनके लिए भी एक स्पेशल ऑफर है। आप कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा RH और स्पेशल डिस्काउंट का भैया मजा लीजिएगा। तो जल्दी से जाकर यूनिवेस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, और जो अपनी ट्रेडिंग है उसको आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। अब भैया हम हमारे वीडियो के ऊपर वापस आते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था आपको 7, 14, 21 और 28 इस 4 दिन के अंदर हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि सर मार्केट हमेशा इस तरह से चलता है। अब आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट होगा वो कभी इस तारीख को होगा, कभी 14 तारीख यहाँ आएगी, कभी 21 तारीख यहाँ आएगी, कभी 28 तारीख यहाँ आएगी, यानी अप डाउन आपका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। चूंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपके भैया उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पोर्टफोलियो पे कि कभी आपका अप साइड इन्वेस्ट हो रहा है, कभी लोअर साइड इन्वेस्ट हो रहा है। क्योंकि एक तरह से आप इसको SIP की तरह देख सकते हैं कि आप मंथ के अंदर 4 दिन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख। अब समझने वाली बात यह है कि करें किसके अंदर सर, कौन कौन से ETF है जिसके अंदर हम करके लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका है। 4 दिन इन्वेस्टमेंट करना है, 4 पार्टीशन के अंदर अपनी कैपिटल को आप बांट लीजिए। हाँ, 7 तारीख या 14 तारीख के आसपास कोई सैटरडे संडे पड़ रहा है तो उसके आगे पीछे भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको तो एक डीमेट अकाउंट आपका ओपन करना है और आपको इन्वेस्टिंग करनी है। अब बात कर लेते हैं सर, बेस्ट ETFs कौन कौन से है स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसके अंदर हम ये स्ट्रेटेजिक काम में लेने वाले हैं। देखिए, आपने जैसे मान लीजिए 7 तारीख को जिस ETF के अंदर इन्वेस्ट किया है ना, उस अगली जो 14 तारीख आ रही है उसको आप उस ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, आपको फिर अगले जब राउंड आएगा, आपने 5 ETF कर रखे हैं तो 5 ETF के बाद ही आपका पैसा उस ETF के अंदर दोबारा जाने वाला है। सबसे बेस्ट जो ETF है वो भैया निफ्टी 50 है। आप इंडियन स्टॉक मार्केट को कवर कर रहे हो, टॉप 50 कंपनीज को। अब मान लीजिए 7 तारीख को आपने निफ्टी 50 के अंदर 2500 रुपए लगा दिए, यानी निफ्टी 20 ETF है निफ्टी 50 का। बहुत इंडेक्स के बहुत सारे ETFs हैं, तो मैं नाम आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो अब निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी 20 के अंदर आपने 7 तारीख को पैसा डाल दिया है। अब आते हैं 14 तारीख को। अब 14 तारीख को आप डालेंगे भैया मिड लेवल की, मिड 150 20 के अंदर आप पैसा डालने वाले हैं। तो 14 तारीख को आप स्ट्रेटजी के तहत 2500 रुपए अपने इसके अंदर डालने वाले हैं। मैं एग्जांपल 10,000 रुपए मंथली लेकर चल रहा हूं, किसी का 20,000, किसी का 50,000 हो तो भैया उस अकॉर्डिंग सेट कर लेना। अब आपने भारत की 50 कंपनीज और मिड लेवल की 150 कंपनीज को भैया कवर कर लिया है। अब मैं कहता हूं, आप जब 21 तारीख आ रही है, आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर पैसा लगा सकते हो, दोनों में से
दोनों के अंदर लगा सकते हो टुकड़ों में, या आप चाहो तो एक जो आपका फेवरेट हो, क्योंकि गोल्ड ने बहुत शानदार वाला रिटर्न बनाकर दिया है। अब आप ये सब चीजें ध्यान रख देना, ये सब चीजें आप लगातार 5-6 साल 7 साल तक कर रहे हो, तो मुझे बताओ कि आपका लॉस कैसे हो सकता है सर? आपका लॉस पॉसिबल हो ही नहीं सकता है इस स्ट्रेटेजी के तहत कि आप एवरी वीक इन्वेस्ट करते जा रहे हो। तो अब आपका 21 तारीख को ये कवर हो गया है। फिर आती है भैया 28 तारीख। 28 तारीख को आप कर सकते हो यूएस मार्केट नेस्डैक इंडेक्स के अंदर MON 100 उस ETF का नाम है। इसके अलावा चाइना मार्केट के अंदर करना है तो आप चाइना मार्केट के अंदर भी कर सकते हो। तो ये कुछ 4-5 तरह की ETFs को ही आप पकड़ के रखो, ज्यादा ETF के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब जब गिरावट होगी, जब जब अपसाइड होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपका दिखता रहेगा, लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो आपको जो इंडेक्स का चार्ट है वो हमेशा अपसाइड में ही नजर आएगा। और आप लोगों को पता है ETF के अंदर भी लॉस बहुत नामुमकिन है, होता ही नहीं है। लास्ट 5 साल का कोई ETF निकाल कर मेरे को बता दीजिए जिसके अंदर लॉस अभी चल रहा हो। नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं होता है। तो आपने 7 तारीख को इन्वेस्ट किया निफ्टी बीन्स, 14 तारीख को इन्वेस्ट किया इसमें, 21 तारीख को किया इसमें, 28 तारीख को किया इसमें, फिर देन नेक्स्ट मंथ की तारीख आई 7 तारीख, तो आपने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। अब आप देखो इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट के अंदर आपका पैसा लग चुका है। देन अगेन 14 तारीख आएगी तो आप वापस से यू टर्न हो जाओगे, फिर आपका निफ्टी 20 का नंबर आएगा। अब इस तरह से करते करते आपके पास में बहुत सारी यूनिट्स हो जाएगी ETF की, और आपको सबसे बड़ा लफड़ा ये नहीं रहेगा कि यार इस तरह से मार्केट के अंदर हमारे इतने सारे ETF है, क्योंकि बहुत सारे पोर्टफोलियो मेरे पास में आते हैं, आप लोग शेयर करते हैं, उसके अंदर मैं देखता हूं आपने भर भर की ETF ले रखे होते हैं। अब पता चलता है मार्केट डाउन जा रहा है तो किस में एवरेज करेंगे, किस में नहीं करेंगे। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट बैठती है, सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है। कुछ नहीं करना है, 7 तारीख को डीमेट अकाउंट अपना ओपन करना है, अपना ब्रोकर आपको ओपन करना है, और अपना पैसा जितना भी आपका है, 5000 फंड है, 4000 है, 20000 है, उतने अकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको इन्वेस्ट करते जाना है। ये लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न बना के देगी। ध्यान से सुन लेना, लॉन्ग टर्म में। कई लोग बोले कि नहीं यार 1 साल 1.5 साल के अंदर रिटर्न मिल जाएगा, नहीं, लॉन्ग टर्म के अंदर आपके लिए ये वाली स्ट्रेटेजी कारगर साबित हो सकती है। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर मजा आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो ये सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस करके जाना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।